अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कोई जब्त देना जलाल दे, कोई जब्त देना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे। आज हम जो आपके सामने ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, उस ड्रामे का उन्वान है जिम्मेदार कौन। तो आइए देखते हैं हमारा ये ड्रामा। पहले देखते हैं घर का मंजर। दिन भर काम करो और ये बच्चे तो सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, ना जाने क्या करते हैं इस मोबाइल में। क्या बात है बेटा, आजकल तो तुम दिन भर बस मोबाइल में लगी रहती हो, बस चैटिंग चैटिंग चैटिंग। इस चैटिंग ने तुम्हें इतना खराब कर रखा है। आप क्या जाने, कमरे में बैठे बैठे इंसान पूरी दुनिया का जायजा ले सकता है, बात कर सकता है, और ये मोबाइल नहीं, दुनिया की खिड़की है, खिड़की। बेटा पहले घर की खिड़की पर जमी धूल तो साफ कर दो, बाद में देखना दुनिया की खिड़की। रहने दीजिए, आप जाओ ना मम्मा। आपका बैठे बैठे सुनत हो, ओका कुछ समझावत जाना हो। अरे क्यों हाथ धो के मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो यार। नया जमाना है, नया दौर है, वो कुछ गलत नहीं करेगी, तुम फिक्र मत किया करो, वो मेरी बेटी है, मेरी। तू ही बिगाड़ के रखे हो का, फिर कुछ हुआ ही ना तो हमने ना कहे। हाँ जाओ अपना काम करो। कमाई करी था तारे खातिर दिना भर मोबाइल में ना की दिल पीटी करी था। बोलत तो यस है, जैसे चल चल को नौकरानी धरे है, गरम काम करे। तुम्हारी इस किटकिट से तो अच्छा मेरा ये व्हाट्सएप ही है, कम से कम मैं इसे अपने दोस्तों से बात करके अपना जी बहला लेता हूँ। ओफो, अब आप दोनों भी शुरू हो गए। पूछो अपनी अम्मा से, खुद तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती और हमें भी इससे रोकती है। हाँ अब तो सारा गलतियां हमरे होएगा बना, आग लाके ही मोबाइल दिया करे। मम्मा बस ना अभी। हेलो, हाँ चौधरी को बढ़िया लगाओ आई था। अम्मी जी मुझे अभी दिन लेट हो रहा है, आप जल्दी से मुझे तैयार कर दीजिए। ठीक है। मम्मा मुझे जीन्स टी शर्ट चाहिए। नहीं बेटा, हमारी यहाँ लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती। प्लीज मम्मा दिला दीजिए ना, मेरी सब फ्रेंड के पास है, सिर्फ मेरे ही पास नहीं है। मैंने एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं। हाय मम्मी। अरे टीना तुम, क्या बात है, एफबी पे जो तुमने पिक डाली थी ना, बहुत ही बढ़िया है। खबरदार अगर मुझसे इस बारे में बात की तो एक लाइक तो अब तक किया नहीं, कमेंट क्या खास करोगी, यहाँ इतना मुंह फेर के बोल सकती हो, फेसबुक पर एक लाइक और कमेंट करने के लायक नहीं। ठीक है रहने दे, ये बता क्या लाई है तू अपने साथ। देख मम्मी, मेरे डैडी ने मेरे लिए कितना अच्छा टी शर्ट और जीन्स लाए हैं। वाह सो नाइस यार। भाई ये मैमुना कब से मम्मी हो गई? आंटी मैमुना ओल्ड सा नाम रखा है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में मम्मी बुलाते हैं। क्यों? इतना प्यारा नाम है मैमुना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम था। ओ मम्मा, आप तो इतने फक्र से बता रही हो जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम है। प्लीज मम्मा आप भी मुझे मम्मी बुलाइए ना, और मुझे भी जीन्स टी शर्ट दिला दीजिए ना। पूछिए टीना से, मेरी सब फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाती है। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? हमारी तहजीब तो यह है कि लड़कियां सलीके से कमीज शलवार और दुपट्टा पहनती हैं। आंटी हमारी सारी इंग्लिश मीडियम की लड़कियां एक से बढ़ के एक ड्रेस पहन के आती हैं, सिर्फ एक मॉम ही ऐसी लड़की है जो ऐसे कपड़े पहन के आती है जो किसी को पसंद ही नहीं, और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है, कौन किसकी हंसी उड़ाते हैं? हमारी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है।
परसों इसकी फ्रेंड का बर्थडे है और ये उसमें जीन्स टी शर्ट पहन के जाना चाहती है। अब इसमें कौन सी हुआ आता है, बड़ी बात है, पहनने दो। अब हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अगर दाखिला करावा गवाना है तो वहाँ के लड़के गतिन राइट पर ही ना, वरना ये एहसास कमतरी का शिकार होगी, मतलब एक और कॉन्फिडेंस लो हो जाए। चलो बेटा हम नए कपड़े खरीद लेते हैं। थैंक यू पापा। अब का बिटिया कहीं भी बेटवा बनाए दे में राना तो ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल पे बस इंग्लिश 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 दी से दूर कर देंगे ऐसे स्कूल में। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम जाकर आते हैं। चलो बेटा। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आएगा मैमुना घूम फिर के कब्बो तो अल्लाह का जिक्र कहीं लिया कर जरा हमने छुटकी तो देख रोजाना दिन का सबक याद कर बैठा थी। Oh grandma, don't call me Memuna. Only call me Mommy. Understood? सिर्फ मोमी ही बुलाओ मुझे। चल हट ऐसे अच्छा भला नाम बिगाड़ रखे फिजूल में वक्त बर्बाद करा थी। नमाज का वक्त होता है वजू तो कर ले। मम्मा मम्मा। अब क्या हो गया? Tell your mother-in-law. Don't interfere in my matter. I don't like this. कब कहा थी? कहा थी गाड़ी से खड़ा ना ले जाता है वजू खाना तक छोड़ो। कमाल है अच्छी बात करती तब वो चिल्लाती। मैं छोड़ाती हूँ दादी अम्मा को वज़ू खाने तक। वैसे भी मौलाना ने कहा था कल मैं पूछूंगा कि कौन से अच्छे काम किए हैं। अल्लाह हमारे बच्चे को अच्छा रखता है। अपी, give respect, take respect, bye. रुक जा आयशा की बच्ची, मैं तुझे अभी बता दूँ। क्यों रे मम्मी? ये आयशा भी ना पूरी दादी अम्मा बनते जा रही है। You are so lucky. You have two grandma. Listen, in my home, no grandma, so free. Enjoy fully. मम्मा, हम टीना के घर जा रहे हैं। Let's go, टीना। भाईजान 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 क्या है यार चिंटू? भाईजान भाईजान मुझे पॉल्यूशन पर एक ऐसे लिख कर ले जाना है। आपके पास कोई बुक है जिसे देखकर मैं लिख सकूं? चिंटू यार तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? इंटरनेट पर सर्च करो, वहां हर मर्ज की दवा है। ज्यादा दिमाग पर करो मत डाल। चल मैं बिजी हूँ। हाँ भाई चल स्कूल पे लैंड हो। हाँ भाई सही खेल रहा, चल चल कल लेगा नेम 5। हाँ सही है भाई चल आजा आजा। देख एनिमी इज अहेड कर। हाँ देख ब्लू जोन आ रहा है, देख 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 संभल के खेल। 10 मिनट बाद। हाँ चल 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 भाई गुड गुड गुड। किल हिम शूट हिम। हाँ सही कर रहा है। चल रिमेनिंग ओनली 2। यस भाई सही खेल रहा है, चल 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 आजा। देख ब्लू जोन देख देख संभल के। हाँ देख देख रिमेनिंग ओनली 2। किल हिम शूट हिम। हाँ भाई सही सही बीच में ना बोल। हाँ भाई चल चल बहुत भारी। भाईजान क्या है यार चिंटू, पूरा गेम खराब कर दिया यार। विनर विनर चिकन डिनर होने वाला था यार पबजी में। भाईजान भाईजान आपने कहा था ना इंटरनेट पर जाकर सर्च करने। मैंने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया, 2 मिनट में पूरी मालूमात आ गई। इससे ये पता चलता है कि तालीम इंसान को अंगूठे के निशान से दस्तखत तक ले आई। तालीम इंसान को अंगूठे के निशान से दस्तखत तक ले आई। अब टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से फिर ले गई। इससे ये पता चलता है कि दुनिया गोल है गोल।
भाईजान मेरा होमवर्क करके कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? जब बाहर खेलने गया तो कोई दोस्त था ही नहीं। पता नहीं सब लोग आजकल कहाँ चले गए। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर तो तू आता नहीं और बाहर सबको ढूंढते रहता है। और तो और अब पबजी का नया वर्जन भी आ गया है, तो कैसे दिखाई देंगे बच्चे तुझे मैदान में? आज चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाता हूँ हाउ टू प्ले पबजी। गार्डन का मंजर, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी सीआईडी दीदी करेगा। अरे तू यहाँ क्या करता है? कुछ नहीं, बस टहलने आया था। क्या कोई ऐसे सज के टहलने आता है या कोई और बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या बात हो सकती है? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। क्या पता है? मैंने ही लड़की के नाम का फेक आईडी बनाया था। तूने फेक आईडी का इस्तेमाल किया, तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वो इंटरनेट का दौर है जिसने हमारे दिलों के फासलों को बढ़ा दिया है। यही वो इंटरनेट है जहां तलबा को तालीम मुताले पर अपना वक्त सर्व करना चाहिए था। वो अपना बेहतर वक्त सोशल मीडिया पर गर्क करते नजर आते हैं, लाइक और कमेंट पर तबसरा करते नजर आते हैं। किसी भी माशरे की तामीर व तरक्की का इन्हिसार तालीम व मताले पर होता है। सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान की वजह से तालीम व मताले के हुसूल को कम से कम तर्क कर दिया गया है। दिल से यही सदा आती है कि सोशल मीडिया मस्बत से ज्यादा 90% मनफी इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया ही है जो गैर अखलाकी इक़दार को जन्म देता है। जहां आज हमारे माशरे के आइडियल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम होने चाहिए, वहां आज हमारे माशरे के आइडियल गैर अखलाकी इक़दार वाले दानिश जैन, फैसुल, अदनान टिकटॉक पर चलने वाले लोगों को बना रखे हैं। सच यार, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच दोस्ती होते हैं जो सही राह पर चलाते हैं और दोस्ती होते हैं जो गलत राह दिखाते हैं। वो लोग अनमोल होते हैं जो खैर की खबर दिया करते हैं, परेशानी में भरोसा और दिलासा दिया करते हैं, अकल की बात किया करते हैं, तन्हाई में असलाह किया करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे दोस्त कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। चलो हमें घर के लिए देर होगी। घर का मंजर रात 11 बजे। हेलो हेलो मेरे बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? रात के 11 बज रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने कोर्ट मैरिज कर? क्या कोर्ट मैरिज? क्या कोर्ट मैरिज? तुमने ना हमारी आजादी का गलत फायदा उठाया है। खबरदार आइंदा इस घर में कदम रखा तो आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। खुदा न करे कोनो मर तो नहीं गए। अम्मा काश को कोई मर ही गया होता, मगर ये सब तो ना होता। बतावत नहीं का भवा। अम्मा हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैमुना ने किसी गैर मजहब के लड़के से शादी कर ली। ऐसा मत कहो बेटवा, हमारी कमजोर दिल इस सब में बर्दाश्त नहीं कर पाई। दादी दादी कुछ बोलिए, बोलिए ना दादी। अम्मी आप तो कुछ बोलिए, बोलिए ना अम्मी। अब्बू आप तो कुछ बोलिए। आंटी आंटी कुछ बोलिए ना आंटी। आंटी बोलिए ना कुछ। अरे बेटा सब तुम्हारा क्यों है? अम्मी कुछ बोलिए ना, बोलिए ना अम्मी। क्या बोलूं? ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है।
घर का मुझसे दूर रखो। देखो मुझे तुमने नहीं इब्रत दिखाओ। देखो मेरी सुनो जो कोशिश करती है। एक बस मोड़ मुड़ गया था गलत, एक बस मोड़ मुड़ गया था गलत, फिर न रास्ता मिला न घर आया। देखा आप लोगों ने किस तरह परेशान होता है पूरा घर वालिदैन की सिर्फ एक तरफदारी की वजह से। माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना ये औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा होती नजर आती है। इसलिए वालिदैन बच्चों को इतनी भी छूट ना दे कि बड़े से बड़े फैसले वो खुद ही करे। कहीं ऐसा तो नहीं हम बच्चों को वक्त देने की बजाय उनके हाथों में स्मार्टफोन दे रहे हैं। अगर ये बच्चे इतने ही काबिल होते कि सही और गलत का फैसला खुद ही कर पाते तो इन्हें स्कूल भेजने की जरूरत ही क्या होती, इन्हें डायरेक्ट ऑफिसों में भेजा जाता। बहरहाल अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो आगे चलकर हम कुछ सोचने के लायक भी नहीं रहेंगे। वैसे भी इस मोबाइल का शिकार सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस हालत के शिकार हैं। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। शुक्रिया।